हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग जो है क्लास 8 का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फोर्थ। उसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिए थे स्टूडेंट्स। व्हाट इज माइक्रोब्स, माइक्रोब्स क्या होता है। आफ्टर देन हम लोग देखो पढ़े थे बच्चों टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप्स हम लोग पढ़ लिए थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे बैक्टीरिया के बारे में, फंगी के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर देन हम लोग पढ़े थे प्रोटोजा, एल्गी, और एक अलग से जो था एक्सेप्शन में हम वायरस को जो था हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो था वायरस। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर देन हम लोग पढ़ लिए थे, थोड़ा एक बार रिवाइज करा देते हैं कि माइक्रोब्स के हमारे लाइफ के ऊपर क्या क्या रोल्स है। तो अभी तक जैसा कि आपको पता था कि ये सारे हमारे लिए हार्मफुल हैं, बट ये जो हमारा माइक्रोब्स होता है कुछ हमारे लिए क्या होता है, यूजफुल भी होता है। ओके, तो आफ्टर देन देखो हम आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे इन प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे शायद कि माइक्रोब्स जो है कर्डिंग ऑफ मिल्क, यानी कि जो दही बनाने में इसका किस तरह से रोल होता है, कैसे हमारी दही बनती है माइक्रोब्स की वजह से। तो आपको हम समझाए थे स्टूडेंट्स कि उसके अंदर जो क्या होता है, लैक्टोबिलियस जो है बैक्टीरियम पाया जाता है, बैक्टीरिया, जिसके वजह से दही जो है क्या होती है, दूध जो है दही में फॉर्म में होता है। तो आई होप कि इन प्रीवियस वीडियो में हम लोग इसे अच्छे से पढ़ रखे हैं, और जो स्टूडेंट्स अभी न्यू है नहीं देखे तो प्लीज़ जाके आप लोग देख ले, ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आफ्टर देन आज जो हम लोग पढ़ेंगे इसका जो है स्टूडेंट्स बेकिंग के ऊपर, यानी कि जो हम लोग केक वगैरह बनाते हैं ना, या केक हो गया या फिर येस्ट, इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, माइक्रोब्स रोल इन बेकिंग में क्या है। येस्ट जो होता है स्टूडेंट्स, देखो आई होप कि देखो आप लोग येस्ट के बारे में जानते होंगे। येस्ट इज यूज फॉर रेजिंग एजेंट इन बेकिंग, यानी कि ये येस्ट जो होता है हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, रेजिंग इन बेकिंग में, यानी कि जो हम लोग बनाते हैं उसमें हम लोग, या तो हमारा ब्रेड हो गया या कुछ भी हो गया, तो उसमें हम लोग येस्ट का यूज करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज येस्ट जो होता है हमारा, ये देखो नेम है जो ज़्यादातर का हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, इट ड्यू टू द एक्शन ऑफ द येस्ट, यानी कि येस्ट की वजह से थ्रू द डफ राइज इफ़ यू लीव द समटाइम्स एडिंग द येस्ट ड्यूरिंग द नीडिंग, यानी कि नीडिंग के दौरान, नीडिंग मतलब क्या हुआ कि मतलब जब हम आटा गूंदते हैं ना जिस टाइम, उस टाइम येस्ट डालते हैं, थोड़ी देर तक छोड़ देते तो ज़्यादा बाद में क्या हो जाता है, इसी की वजह से वो क्या होता है, जो ब्रेड वगैरह हो ना ज़्यादा फूल जाता है उसी की वजह से। डफ यानी कि जो फ्लोर होता है स्टूडेंट्स, फ्लोर कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, और येस्ट जब हम लोग उस, क्योंकि आटा जो उसके अंदर क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स होती है, और इट कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू CO2। और वही जो येस्ट जो होता है स्टूडेंट्स, वो कार्बोहाइड्रेट को किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। ड्यू टू CO2 के फॉर्मेशन की वजह से जो डफ क्या होता है, राइजेस, यानी कि वो क्या होता है, राइज होना स्टार्ट कर देता है, यानी कि उबलना। ठीक है, एंड वाइल केक, जब ब्रेड हम लोग बनाते हैं, डफ इज बेक्ड हो जाता है पूरी तरीके से, यानी कि एंड वंस बेक्ड येस्ट इज डाई, एज ए रिजल्ट ए सॉफ्ट एंड स्पॉन्गी बेक्ड प्रोडक्ट इज फॉर्म। और जैसे येस्ट का पहले फॉर्मेशन जब होता है, हम लोग येस्ट उसमें हम लोग मिला देते हैं बस स्टूडेंट्स, तो उसके यहाँ से क्या हो जाता है, जो केक वगैरह हम बनाते हैं तो उसमें डफ बेक हो जाता है। बाद में ये के बाद जब येस्ट मर जाता है, तो जो हमारा जो क्या होता है, जो आटा होता है यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, स्पॉन्गी बेक्ड हो जाता है, बेक्ड के फॉर्म में हो जाता है। तब उससे हम लोग आसानी से हम लोग जो ब्रेड वगैरह हो गया ना, और ये सब हम लोग आराम से बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आफ्टर देन उसके बाद और जो था स्टूडेंट्स, माइक्रोब्स जो होता है ऑल्सो प्ले वर्चुअल रोल इन फॉर्मेटिंग ऑफ इडली एंड डोसा बैटर, यानी कि जो माइक्रोब्स होता है, हम लोग जो इडली बनाते हैं या डोसा बनाते हैं, तो उसमें ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। इडली डोसा बैटर कंटेन उड़द, देखो अब जो इडली हो गया डोसा हो गया, कौन सा, उड़द दाल, उड़द की जो पल्सेज होता है, यानी कि उड़द का जो दाल होता है उससे बनता है। और जो उड़द होता है सीड कंटेन्स लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और जो उड़द के अंदर होता है कौन सा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। देखो स्टूडेंट, ये जो है ना, जैसे कर्ड में कौन सा टाइप्स का बैक्टीरिया पाया जाता है, उड़द दाल में कौन सा टाइप्स का बैक्टीरिया पाया जाता है, ये सब आपको ना एक नोट्स बना के बिल्कुल अच्छे से लिखना हो, क्योंकि हो सकता है MCQ में क्वेश्चंस में आ जाता है, या फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चंस में आ जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल उस तरीके से वहाँ से करोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग को समझ में आ रहा हो कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना होगा, जो पूरी बनाना पड़ना है। तो उड़द जो दाल होता है स्टूडेंट्स, वो उसमें जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाया जाता है। ये जो बैक्टीरिया होता है लीड टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड CO2। ये जो बैक्टीरिया होता है क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसके वजह से, लैक्टिक एसिड एंड CO2 के वजह से। और ये लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होता है, शावर टेस्ट टू द बैटर, और इसके लिए शावर टेस्ट में आता है, देयरफॉर द बैटर शुड बी फर्मेंटेड टू लॉन्ग एंड माइट टर्न इनटू शावर, ऐसी वजह से इसका शावर टेस्ट में हो जाता है। ठीक है, खट्टा जो होता है ना थोड़ा,
और इसकी जो फॉर्मेशंस होती है। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हो कि ये बेकिंग्स के ऊपर हमारा जो माइक्रोब्स है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी कि आफ्टर दिन हम लोग देखो हम बात करेंगे बच्चों, आफ्टर दिन हम लोग बात करेंगे कि इसका जो है एंटीबायोटिक प्रिपरेशन के क्या होता है। एंटीबायोटिक यानी कि एंटीबायोटिक जो दवाई होता है, आपको जैसा कि पता है जितने भी वायरस है तो उसका एंटीडोट बनता है। एंटीडोट मतलब उसका एंटीबायोटिक, हम जैसे डेंगू हो गया या मलेरिया हो जाता है चिंकू, तो हम लोग उसमें एंटीबायोटिक उसका यूज करते हैं ताकि उसका वो जो है उसकी जो असर है ख़त्म हो सके। तो उसका क्या जो दवाई बनाता है, दवाई बनने में इसका क्या फॉर्मेशन, क्या इसका योगदान है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। माइक्रोब्स, तो यहाँ से हम लोग जैसे बात करते हैं स्टूडेंट्स, माइक्रोब्स इज यूज टू प्रिपेयर, एंटीबायोटिक बनाने में यूज करते हैं। विच आर यूज टू ट्रीट सेवरल बैक्टीरिया इन्फेक्शन, और जो कि यूज होता है हम लोग ट्रीट करते हैं अलग अलग तरह का जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है ना, उसमें हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। एंटीबायोटिक होता क्या, एंटीबायोटिक आर केमिकल सब्सटेंस दैट किल द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। यानी कि एंटीबायोटिक जो होता है क्या होता है स्टूडेंट्स, एक केमिकल सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है जो क्या करता है डिजीज जो कॉजिंग माइक्रोब्स, यानी कि जो वो बीमारी को भगा देता है, यानी कि जो बीमारी होता है ना माइक्रोब्स के वजह से उसे मार देता है और कम करता है। इट क्वाइट इंटरेस्टिंग टू फाइंड देयर आर सम माइक्रोब्स एंड विच आर कॉज डिजीज, यानी कि इट इज़ क्वाइट टू इंटरेस्टिंग, यानी कि ये कैसा कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स है जिसके वजह से बीमारी होता है। वहीं अदर हैंड जो कुछ ऐसा माइक्रोब्स है जिसके वजह से हम लोग एंटीबायोटिक का प्रिपरेशन करते हैं, दस क्योर डिजीज जो डिजीज होता है। यानी कि हमारे लिए फाइंड करना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सा एंटीबायोटिक से हम लोग जो है हमारे लिए कौन सा जो बैक्टीरिया है जिससे हम लोग दवाई बना सकते हैं या कौन सा हमारे लिए हार्मफुल है। देखो स्टूडेंट, जो एंटीबायोटिक का यूज सबसे पहले कौन किए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्कॉटिश साइंटिस्ट थे जो डिस्कवर किए थे पहली बार एंटीबायोटिक का, जिसका नेम था पेनिसिलिन। किसका नेम तो क्या था बच्चों, पेनिसिलिन। तो आई होप कि देखो ये याद रखना, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है इसका नेम, जो हमारे साइंटिस्ट थे और ये कौन सी पहली बार कौन सा एंटीबायोटिक दवाई का नाम होगा या का डिस्कवर किया गया था। तो आई होप आप लोग बताओगे। ओके स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे, अब देखो थोड़ा हम लोग पेनिसिलिन के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या था। देखो तो पेनिसिलिन बाय डिस्कवर बाय द चांस डिस्कवरी, फ्लेमिंग जो थे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एस्टोप्लिकस बैक्टीरिया के ऊपर। ठीक है, ए पेट्रिस सेल कल्चर डिश हैज बीन लेफ्ट ओपन बाय मिस्टेक, यानी कि इसमें वो देख रहे थे कि एक पेट्रिस में जो था सेल कल्चर डिश पे रह गया था एक मिस्टेक से, एंड वाज फाउंड द कंटेंट द ब्लू ग्रीन मोल्ड। बाद में उसे देखे कि क्या था, देखो ये था हमारा बैक्टीरिया था, ये एक थोड़ा सा रह गया तो ये ग्रीन मोल्ड के फॉर्म में हो गया। द विजिबल मोल्ड ग्रोथ इनहेबिटेड द बैक्टीरिया ग्रोथ अराउंड इट सेल्फ, यानी कि जो ग्रीन मोल्ड था वो बढ़ रहा था जैसे जैसे बैक्टीरिया आसपास जो थी बैक्टीरिया का फॉर्मेशन बढ़ रहा था, तो ये भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो फ्लेमिंग जो है ये क्या किए, फ्लेमिंग जो थे कंक्लूड किए कि मोल्ड रिलीज सब्सटेंस द इनहेबिटेड बैक्टीरिया ग्रोथ, यानी कि क्या हो रहा था, मोल्ड रिलीज हो रहा था जैसे जैसे बैक्टीरिया का बढ़ रहा था। ये जो सब्सटेंस था ये एंटीबायोटिक था जिसका नाम पेनिसिलिन रखा गया आफ्टर द मोल्ड ऑफ पेनिसिलियम नोटम, बाद में डिस्कवर किया। बाकी इसके बारे में आप लोग जो बड़ी क्लास में जाओगे तो थोड़ा और अच्छे से डिटेल में पढ़ना होगा। पेनिसिलिन जो नेम था आफ्टर पेनिसिलियम नोटम्स के नाम से, ये क्योंकि ये डिस्कवर कर रहे थे इन्हीं के नाम से जाना गया। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका जो क्या होता है तो ये तो एंटीबायोटिक बनाने में, और एंटीबायोटिक जो दवा होता है अलग अलग तरह से बीमारी में हम लोग यूज करते हैं। अब था रोल्स ऑफ माइक्रोब्स इन वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन मतलब हो गया कि टीका जो होता है हम लोग वैसे, अब जैसे कोई बीमारी हो गया तो उसका वैक्सीन आता है, टीकाकरण जिससे लगा कर ठीक हो जाए, तो इसका वैक्सीनेशन के भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस। पहले एट फर्स्ट हम लोग जानेंगे स्टूडेंट्स की व्हाट इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन होता क्या, तो वैक्सीनेशन इज ए प्रोसेस इन विच वैक्सीन इज गिवन टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द स्पेसिफिक डिजीज। यानी कि वैक्सीनेशन जो क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग वैक्सीन दिया जाता है। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसे स्ट्रांग करने के लिए, जिससे वो क्या हो किसी भी बीमारी के अति से खिलाफ वो लड़ सके आसानी से और वो ठीक हो सके। वैक्सीनेशन इज ए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन टू रिसेंबल द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, यानी कि वैक्सीनेशन जो होता है कि हमारा बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है तैयार करते हैं जो हमारे माइक्रोब्स के खिलाफ क्या करता है, लड़ता है। जो वैक्सीन जो होता है आर मेड ऑफ डेड और वीक माइक्रोब्स। जो वैक्सीन होता है वो कहाँ से बनता है, डेड और जो वीक माइक्रोब्स होते हैं ना, जो या तो माइक्रोब्स मर जाते हैं या जो कमज़ोर होते हैं, उससे इसे हम लोग बनाते हैं। इन वैक्सीनेशन ए मेमोरी ऑफ द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज क्रिएटेड इनसाइड द बॉडी, यानी कि वैक्सीनेशन के दौरान क्या होता है, एक हमारा मेमोरी जो है कॉजिंग द क्रिएटेड तैयार करते हैं जो
फर्द क्या करता है, अटैक करता है हमारा किसके ऊपर, जो हमारे जो वायरस है हमारे शरीर के अंदर, जो भी बैक्टीरिया है ना उसके ऊपर ये क्या करता है, अटैक करता है डिजीज काउजिंग जो ऑर्गेनिज्म का। और जो वैक्सीन जो होता है इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी एंड रिसेंबल द डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म, और उसको डिसेंबल करता है जो हमारे, जिसके वजह से वो बीमारी हमें फैल रखा है। ठीक है, तो जो है हमें यूज करता है और बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल है। द बॉडी जो है प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज इन द रिस्पॉन्स ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन के दौरान एंटीबॉडी शरीर के अंदर ये तैयार करता है, जो यही जो एंटीबॉडीज है वो हमें एंटीन्स क्या यानी कि जो उसके खिलाफ अटैक करता है, लड़ाई कर झगड़ लड़ता है, फिर उसे वीक हो जाता, धीरे धीरे उसे वीक कर देता है और ख़त्म कर देता है। इस वजह से हमारे अंदर जो भी डिजीज होता है वो खत्म हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या था। देखो द केमिकल जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, ETC, तो इसके जगह पे हम लोग अलग अलग वैक्सीनेशन देते हैं, जैसे टॉक्सिन हो गया, पोलियो का हो गया, एंटीजन, ट्रायल, इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी जो होता है रिकोनाइज एंड न्यूट्रलाइज पैथोगन्स, यानी कि जो एंटीबॉडीज़ को हम लोग न्यूट्रलाइज कर रिकोनाइज करके उसे पहचान के और उसको उसके अंदर जो पैथोगन्स होता है उसे न्यूट्रलाइज करते हैं। और इच एंटीबॉडीज बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीगन्स, हर एक जो एंटीबॉडीज होता है उसका सबका अपना अपना ये होता है। एंड देखो ये यहाँ पे आई होप कि देखो दिख रहा होगा, ये एंटीगन्स है, ये हमारा एंटीबॉडीज है शरीर के अंदर, ये इसके कैसे झगड़ा कर रहा है। ठीक है, और लास्ट में से हरा देता है। तो वैक्सीनेशन जो होता है स्टूडेंट्स क्या है, वैक्सीनेशन हैज़ बीन ह्यूज सक्सेस, यानी कि वैक्सीनेशन क्या आता है, किसी भी चीज़ में बहुत बड़ा सक्सेस हमें मिलता है। कोई डिजीज जैसे डिजीज हो गया स्मॉल पॉक्स, इरिडेटेड, मैनी डिजीज जैसे पोलियो हो गया, टेटनस हो गया, मिसलस हो गया, जो ये सब वैक्सीनेशन की वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, इससे हमें सक्सेस मिला। और इससे वैक्सीनेशन से ही हमें इसके खिलाफ हम लोग लड़ते हैं और ये हमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलता है और ये हमारे लिए बेनिफिट है, इसलिए हम लोग वैक्सीनेशन का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो बात कर रहे थे कि माइक्रोस का जो होता है रोल, रोल ऑफ माइक्रोस इन प्रोडक्शन ऑफ वेरेज, वेरेज के अंदर जो इसका प्रोडक्शन में किस तरह से इसका योगदान होता है, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इसमें यह था जैसे रोल ऑफ माइक्रोस इन प्रोडक्शन ऑफ बीवरेज, बीवरेज जो तो क्या होता है, देखो येस्ट जो है प्लांट जो इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोडक्शन ऑफ बहुत सारे अल्कोहलिक एसिड होता है ना जो हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे येस्ट का फॉर्मेशन होता है और जो कि बेवरेल येस्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखो इसके हम नाम बता रहे थे, एस्कोरोमिक कैरिवेशिया। ठीक है, ये जो फर्मेंट फ्रूट जूस जो होता है, मेल्टेड सीरियल, ये सब के अंदर पाया जाता है। मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, फ्रैक्टोकस, शुगर केन, ये सब को कन्वर्ट कर देता है, ये CTO ये सब को कन्वर्ट करता है और इससे एनर्जी निकलता है। ठीक है, और येस्ट फॉर्मन द कन्वर्सन ऑक्सीजन के अब्सेंस में ये क्या करता है, ये क्या होता है, एक तो कोई भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम करता है, बट इसे जो हम लोग रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के अब्सेंस में, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। ये जो रिएक्शन होता है टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इंजाइमा जेम्स। ठीक है, ये रिएक्शन इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से फिर अल्कोहल, इस इथेनॉल बोलते हैं, प्रोड्यूस होता है इस रिएक्शन के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या होता है रिलीज करता है, अरेजिंग द अगेंस्ट इन बेकिंग ब्रेड, और मेकिंग ब्रेड के दौरान जिसका हम लोग यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, तभी तो हम लोग अभी हम प्रीवियस क्लास अभी हम बताए थे किस तरह से ब्रेड का फॉर्मेशन होता है। तो इसी तरह से येस्ट का फॉर्मेशन होता है, और येस्ट का जो फॉर्मेशन होता है तो अल्कोहल वगैरह भी इसी तरह से बनता है, वाइन्स हो गया या अल्कोहल्स हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखो बात करते हैं रोल्स ऑफ माइक्रोब्स इन प्रिपरेशन ऑफ केमिकल्स। अब दवाई बनाने में इसका किस तरह से यूज होता है, केमिकल्स अलग अलग केमिकल बनाने में किस तरह से यूज करता है। तो सेवरल जैसे बहुत सारे केमिकल है जो प्रोड्यूस होता है माइक्रोब्स की वजह से, जैसे ऑर्गेनिक एसिड, इंजाइमा, अल्कोहल। सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोब्स विच प्रोड्यूस वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एज फॉलो, जैसे लैक्टोबिलियस लैक्टिक एसिड से बनता है, एक्टोटिक एनसेटिक एसिड हो गया। फिर ये देखो अलग अलग सारे जो है क्या है एसिड का नेम है, जो ये जो केमिकल्स है जो हमारा माइक्रोब्स की वजह से बनता है। अब देखो माइक्रोब्स जो होता है स्टूडेंट्स वो बायो फर्टिलाइजर्स में कैसे यूज होता है। बायो फर्टिलाइजर्स हम बताए थे कि माइक्रोब्स जो होता है, तो फर्टिलाइजर जो क्या होता है, फर्टिलाइजर्स आर सब्सटेंस जो हम लोग ऐड करते हैं सॉइल फर्टिलिटी के लिए, यानी कि पेड़ के अंदर इसे हम लोग डालते हैं सॉइल की जो है फर्टिलिटी, यानी कि जो सॉइल की जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ाने के लिए। इसका रिजल्ट जो होता है क्या होता है, हाई यील्ड मात्रा में प्लांट्स ग्रो करता है। केमिकल फर्टिलाइजर however several disadvantages like they are toxic to various life form of and cause the imbalance and the spoil result in the soil fertility। इसके वजह से देखो क्या होता है, कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी होता है हम लोग जब केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं तो, क्योंकि उसके वजह से क्या होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में टॉक्सिक एसिड का फॉर्मेशन होता है
और जो सॉइल की मात्रा को जो क्या करता है वो नाइट्रोजन को घटा देता है, एसिडिक कर देता है, जिसके प्लांट्स का प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता है। एंड आफ्टर देन देखो बताता हूँ, इसी वजह से हम लोग बायोकेमिकल फर्टिलाइजर जो यूज करते हैं जिसके वजह से कोई एडवांटेज नहीं होता, दे इंक्लूड डिसएडवांटेज मेंशन। बायोकेमिकल फर्टिलाइजर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो न्यूट्रिएंट प्रॉपर तरीके से देता है। सम ऑफ द सोर्स ऑफ द बायो फर्टिलाइजर्स आर बैक्टीरिया, फंगी और काइनोबैक्टीरिया etc। ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट सोर्स है बायो फर्टिलाइजर्स का। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया बताए थे जो नाइट्रोजन फिक्स करता है, ठीक है, रूट्स के अंदर। तो ये सारे नाइट्रोजन जो होता है क्या करता है, प्लांट्स को ग्रोथ करने में मदद करता है। तो ये सारा राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया, ये सब तो ये हमारा प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए काम करता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था, ठीक है, जो यानी कि जो बैक्टीरिया था जो फर्टिलाइजर्स में किस तरह से यूज करते हैं। और देखो यहाँ पे कुछ दे रखा है, और जो है माइक्लोरिजिया सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड सर्टेन प्लांट्स एल्सो इन्हें द फॉस्फोरस कंटेंट करता है, जो टर्न करता है बेटर ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। और दे रेजिस्ट पैथोजेनस, इसके अंदर रेजिस्ट करता है, जिसकी वजह से प्लांट को प्रॉपर ग्रोथ हो पाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को करना था। आफ्टर देन जो था स्टूडेंट्स, आफ्टर देन जो है नाइट्रोजन साइकिल, यानी कि नाइट्रोजन का किस तरह से पूरा साइकिल्स होता है हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि नाइट्रोजन की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। अभी हम जैसे बताए थे, जैसे देखो नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल इज ऑल अबाउट द मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन वेरियस, बहुत सारे एलिमेंट्स में, जैसे सॉइल हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म etc। द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफेयर रिमेन कांस्टेंट, यानी कि जो नाइट्रोजन की मात्रा है एटमोसफेयर में वो क्या है, एक कांस्टेंट मात्रा यानी कि फिक्स है। ठीक है, नहीं बढ़ता। एटमॉस्फेयर में जो है अप्रॉक्स 78% क्या है, नाइट्रोजन है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है वो क्या होता है, फिक्स इनटू सॉइल। N2 जो होता है फिक्सिंग माइक्रोस जो होता है, जो कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड लाइक NH3, यानी कि जो नाइट्रोजन जो प्लांट्स के लिए हम बताए थे, जो प्लांट्स जो होता है नाइट्रोजन चाहिए ग्रोथ के लिए, तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उससे नाइट्रोजन नहीं लेता, बट ये जो होता है पहले ये न्यूट्रिएंट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जो किसे कौन कन्वर्ट करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया इस तरह से, तो वहाँ से ये नाइट्रोजन लेता है। तो प्लांट जो है, प्लांट्स यूटिलाइज नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल थ्रू दियर रूट्स, यानी कि जो प्लांट जो होता है नाइट्रोजन कहाँ से लेता है स्टूडेंट्स, सॉइल के थ्रू, सॉइल से लेता है, रूट्स के थ्रू। एनिमल्स जो होता है यूटिलाइज नाइट्रोजन फीडिंग ऑफ प्लांट्स, और जो जानवर है वो नाइट्रोजन को कहाँ से यूटिलाइज करते हैं, प्लांट्स जब खाते हैं तब, क्योंकि प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन का मात्रा होता है वो रूट से लेता है। वही जब प्लांट्स और एनिमल डाई कर जाता है, यानी कि जो मर जाते हैं, तो नाइट्रोजन वेस्ट जो होता है वो क्या होता है, वापस से सॉइल में चला जाता है, और वही डिकम्पोजर जो होता है इसे कन्वर्ट करता है कुछ पार्ट ऑफ नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में फिर से NH3 में कन्वर्ट कर देता है, जो इसे वापस से बैक्टीरिया के फॉर्म में होता है, उसे वापस प्लांट लेता है। देखो आई होप कि देखो आप लोग जो है डायग्राम के थ्रू आप लोग किस तरीके से देख सकते हैं कि किस तरह से नाइट्रोजन साइकिल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात किए ये प्लांट्स का रूट्स था, यहाँ से कौन लिया, प्लांट लिया, प्लांट यहाँ से कौन, प्लांट को ये खा गया, गोट मान लो, गोट को टाइगर खाया, टाइगर फिर से क्या हो गया, डेथ हो गया, डिकम्पोज हो गया, मिट्टी में आया, मिट्टी से फिर ये रूट्स में गया, ये ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से कुछ प्लांट्स का लीफ होता है वो गिर गया नीचे, फिर ये डिकम्पोज हुआ, ये फिर रूट्स के अंदर चल जाता है। तो ये पूरा फॉर्मेशन होता है नाइट्रोजन साइकिल का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स एज डिकम्पोजर, यानी कि जो माइक्रोब्स होता है डिकम्पोजर को कैसे, यानी कि कोई भी चीज़ को अलग तोड़ देता है ना, जैसे हम बताए थे कि वो कोई भी चीज़ जैसे है वो डिकम्पोज हो जाता है, जैसे रूट्स के अंदर ही है, तो नाइट्रोजन कोई भी जैसे रूट्स हो गया सड़ गया, या प्लांट्स कोई चीज़ मर जाता है तो उससे बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है डिकम्पोज करके अलग अलग सब्सटेंस का, तो क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आई होप कि आज का जो क्लास है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से आप लोग किए होंगे। और जो स्टूडेंट्स अभी प्रीवियस क्लास नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देख लें ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो फिर हम लोग मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।